देख सकते हैं शेख अल-अल्बानी की तहकीक से। आयशा रदियल्लाहु तआला फरमाती हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युकब्बिरु फिल फित्र वल अज़हा फिल ऊला 7 तकबीरात व फिल थानियति 5। इसको इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया और ये सही रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में पहली रकत में 7 तकबीरें कहते और दूसरी रकत में 5 तकबीरें कहते हैं। तो कुल की तकबीरात कितनी हुई? ज़ायद तकबीरात 12। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात का मसलक है कि नमाज़ ईद उल फ़ित्र और नमाज़ ईद उल अज़हा में ज़ायद तकबीरात 12 कहनी चाहिए। अपने इस मौक़िफ़ पर वो कई मरफ़ू रिवायात पेश करते हैं, लेकिन जो वो रिवायात पेश करते हैं उनमें से कोई रिवायत भी इस लायक नहीं है कि जो सनद के एतबार से सही हो और जो हुज्जत के लायक हो। इनकी तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं। इंशाअल्लाह हम आपके सामने वाज़े कर देंगे। अभी आपने जिस गैर मुक़ल्लिद साहिब का बयान सुना, उन्होंने भी 12 तकबीरात के मुताल्लिक़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत पेश की है सुनन अबी दाऊद से। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी सनद बयान की है। हद्दसना कुतैबा क़ाला हद्दसना इब्नु लहिया अन उकैल, कि हमसे बयान किया कुतैबा ने, वो फरमाते हमसे बयान किया इब्न लहिया ने। इब्न लहिया रिवायत करते हैं उकैल से और वो रिवायत करते हैं इब्न शिहाब से। इब्न शिहाब अन उर्वा अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की पहली रकत में 7 तकबीरें कहते थे और दूसरी रकत में 5 तकबीरें कहते थे, और उन साहिब ने इस रिवायत को सही करार दिया है। सुनन नबी दाऊद के हवाला से ये रिवायत बयान की है। हालांकि ये रिवायत सही नहीं है बल्कि सख्त ज़ईफ़ है। क्यों ज़ईफ़ है? ख़ुद गैर मुक़ल्लिदीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। सुने आप, गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस गुज़रे हैं, अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहिब, जिन्होंने तिरमिज़ी की शरह लिखी है तुहफ़तुल अहवज़ी। वो उसमें लिखते हैं इस रिवायत को पेश करने के बाद वफ़ी इस्नादिही इब्नु लहिया, कि इसकी सनद में इब्न लहिया रावी है, वहुवा ज़ईफ़ुन, और वो ज़ईफ़ है। तुहफ़तुल अहवज़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 65। अब देखिए गैर मुक़ल्लिदीन के कितने बड़े मुहद्दिस इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दे रहे हैं, क्योंकि इसकी सनद में इब्न लहिया रावी है। और इसके अलावा मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलिम ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहिब, उन्होंने भी इब्न लहिया को जमहूर के नज़दीक ज़ईफ़ करार दिया है। और आपको पता है कि इब्न लहिया की तौसीक भी है, तज़ईफ़ भी है। हम इस तफसील में जाना नहीं चाहते। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने वादे कर देना चाहते हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन जो इब्न लहिया को ज़ईफ़ करार देते हैं, उनके असूलों के मुताबिक तो ये रिवायत ज़ईफ़ बनती है। ये तो कि एक बात। दूसरी बात, अगर हम इब्न लहिया को सिका तस्लीम कर लें तो इब्न लहिया मुदल्लिस रावी है और उसने ये रिवायत अन से बयान की है। और आपको पता है कि मुदल्लिस की अन वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न लहिया को तबक़ाए ख़ामिसा में ज़िक्र किया है, तबक़ाए ख़ामिसा में। और अल्लामा इब्न हिब्बान के हवाला से लिखा है व युदल्लिसु अनिज़्ज़ुअफ़ा, कि इब्न लहिया रावी ज़ईफ़ रावियों से तदलीस करता था। तबक़ातुल मुदल्लिसीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 54। खुद तबक़ात सालिसा राबिआ ख़ामिसा, कहाँ ख़ामिसा? ख़ामिसा का मुदल्लिस रावी है और उसकी अन वाली रिवायत को वो गैर मुक़ल्लिद साहिब सही करार दे रहे हैं। सुबहान अल्लाह। इमाम सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह दूसरे तबक़ा के मुदल्लिस हैं, उनकी रिवायत को तुम सही तस्लीम नहीं करते, और जब अपने मतलब की रिवायत होती है
तो तबका खामिसा के मुदल्लिस की रिवायत को सही तस्लीम कर रहे हो। सुबहान अल्लाह, वाह गैर मुकल्दो, तुम्हारा क्या इंसाफ है। बहरहाल इसमें इब्ने लहिया मुदल्लिस है, उसने ये रिवायत अन से बयान की है, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ़ है। आगे सुनिए, इसके अलावा इब्ने लहिया रावी को इस हदीस में इज़्तिराब हुआ है, वो इसमें इज़्तिराब का शिकार हुआ है। हवाला जात सुनिए, हज़रत इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल इज़्तिराब फ़ीही मिन इब्ने लहिया, कि इस रिवायत में इब्ने लहिया इज़्तिराब का शिकार हुआ है। और आपको पता है कि मुज़्तरिब ज़ईफ़ रिवायतों की ही एक किस्म है। अल इलल वारिदा लिद्दारक़ुतनी जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 110। नंबर 2, हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं व अम्मा हदीस इब्न लहिया फ़बय्यिनुल इज़्तिराबी, वो फरमाते हैं कि जो इब्न लहिया की हदीस है वो तो बिल्कुल वाज़े तौर पर मुज़तरिब है, लिहाजा ये रिवायत हुज्जत नहीं। इमाम दारक़ुतनी और हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह का कौल हमने आपके सामने पेश कर दिया कि ये मुज़तरिब रिवायत है और इसमें इब्न लहिया रावी इज़्तिराब का शिकार हुआ है। हम इख्तिसार की वजह से उसकी तफसील में जाना नहीं चाहते, आप अल इलल वारिदा पढ़ लें और शरह मानी अल आसार पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपके सामने इब्न लहिया का इज़्तिराब खुल कर आ जाएगा। और जिन लोगों ने इब्न लहिया के इज़्तिराब को दूर करने की कोशिश की है, उन्होंने बिल्कुल बेदलील इह्तिमालात ज़िक्र किए हैं, कोई मजबूत बात ज़िक्र नहीं की। इसलिए इमाम दारक़ुतनी और इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की बात ही राजे है कि इब्न लहिया इज़्तिराब का शिकार हुआ, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ़ है। और अमीरुल मुमिनीन, अगली बात सुनिए, अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा इब्न लहिया उकैल वाली रिवायत के मुताल्लिक़, वज़अफ़ हाज़ल हदीसा, और आप रहमतुल्लाह अलैह ने यानी हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। और उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हज़रत इमाम बुखारी का नाम लेने वालों, यहाँ पर तुम्हें हज़रत इमाम बुखारी का फ़ैसला कबूल क्यों नहीं है? सिर्फ वही फ़ैसले कबूल करते हो जो तुम्हारे मतलब के हैं, और जो तुम्हारे खिलाफ जाते हैं उनको छोड़ देते हो। अब तुम कहते हो ये रिवायत सही है, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये रिवायत ज़ईफ़ है, तो हम किसकी माने? तुम्हारी माने कि हज़रत इमाम बुखारी की माने? हम हज़रत इमाम बुखारी की मानेंगे, वो हदीस की इलल के माहिर हैं, और तुम तो सिर्फ फितना फसाद फैलाने के लिए इधर उधर भागते फिरते हो। बहरहाल हवाला अल इलल कबीर तिरमिज़ी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 93, तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। और इनके अलावा अल्लामा इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते वम्मा हदीस अबी हुरैरा व आयशा, फरमाते बहरहाल हज़रत अबू हुरैरा और आयशा की हदीस फ़फ़ीहिमा इब्न लहिया, इन दोनों की सनद में इब्न लहिया रावी है, वह हुआ ज़ईफ़ुन जिद्दन, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ रावी है। अत-तहक़ीक़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 509, मालूम हुआ कि हज़रत इमाम इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ये रिवायत ज़ईफ़ है। क्यों? कि उनके यहाँ तो इब्न लहिया सख्त ज़ईफ़ है। आगे सुनिए, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस रिवायत को जिक्र करने के बाद, हादा हदीसुन तफर्रद बिही अब्दुल्लाह इब्न लहिया, कि इस आगे उन्होंने बड़ी बेहतरीन बात इरशाद फरमाई है, गैर मुक़ल्लिदीन की सारी दलीलों को साफ करके इनके हाथ में पकड़ा दिया। वो क्या फरमाया सुनिए, फरमाते हैं इस बाब में हज़रत आयशा, हज़रत इब्न उमर, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायात हैं, वत्तुरुकु इलैहिम फासिदा, और सबकी यसनाद फासिद हैं, ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं। और इसके साथ इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया तफर्रद बिही इब्न लहिया, कि हाँ वाकई इमाम हाकिम की बात सही है कि इस रिवायत में इब्न लहिया रावी मुनफरिद है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इब्न लहिया की तौसीक भी है, इस पर तज़ईफ़ भी है, और बाद उलमा कहते हैं कि इसकी किताबें जल चुकी थी, और बाद इसकी किताबें जलने वाले वाक़े को सही तस्लीम नहीं करते, और बाद कहते हैं कि मखसूस रवी इससे रिवायत ले लें तो वो सही होती है, और बाद कहते हैं कि इसकी सारी रिवायात ही सही होती हैं, बाद इसकी सारी रिवायात को ज़ईफ़ करार देते हैं। इसके बारे में उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन ऐसे रावी की मुनफरिद रिवायत वो तो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। बहरहाल मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 1108, तो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ये रिवायत ज़ईफ़ है।
इसके अलावा आप और सुनिए, इसमें एक और रावी है इब्ने शिहाब ज़ुहरी, ये बहुत बड़े इमाम हैं लेकिन मुदल्लिस हैं। और ज़ुबैर अली ज़ई और ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर मनपुरी और कई गैर मुक़ल्लिदीन का नज़रिया ये है कि हर मुदल्लिस की अन वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है, इल्ला ये कि उसकी मोतबर मुताबिक साबित हो जाए या सराहत सिमा साबित हो जाए। तो इस रिवायत में इब्ने शिहाब ज़ुहरी ने अन से रिवायत की है, ज़ुबैर अली ज़ई, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर मनपुरी वगैरह गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात, उनके उसूल के मुताबिक भी ये रिवायत ज़ईफ़ ठहरती है। तो हमने आपके सामने कितनी बातें अर्ज़ कर दी। गैर मुक़ल्लिदीन के आलिम अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहब ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है और ये रिवायत मुस्तरिब है। और इस रिवायत में इब्ने लहिया ने तदलीस की है, इब्ने लहिया इससे मुनफरिद है। और हज़रत अमीरुल मुमिनीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सराहत के साथ इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। ये तो हो गई गैर मुक़ल्लिदीन की पहली दलील का हाल। और जो वो शेख अबू ज़ैद साहिब माशाअल्लाह इस हदीस को सही करार दे रहे थे, वो बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे थे। ये रिवायत सही नहीं है बल्कि ज़ईफ़ है।